वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत है। इसके पहले आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में जाना, उसके बाद आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। तो आइए आज हम आपके साथ जो है वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, या आप कह सकते हैं कि आप और हम मिल कर के वर्ब को सीखेंगे कि वर्ब क्या होती है। सबसे पहले इसकी जो है इंग्लिश में डेफिनीशन देखेंगे। इसकी बहुत सारी डेफिनीशंस हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसकी हिंदी डेफिनीशन देखेंगे। उसके बाद हम किन वर्ड को वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी काइंड्स ऑफ वर्ब या टाइप्स ऑफ वर्ब, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम इसकी शुरू की चीज़ों को शुरू से देखते हैं। तो आइए बड़े ही इत्मीनान से एकदम पूरे एनर्जी के साथ, मस्ती के साथ वर्ब पर वर्क करेंगे। तो आइए प्रिय छात्र छात्राओं देखते हैं वर्ब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, बड़े ही आसान शब्दों में। तो आइए हम और आप मिलकर सीखते हैं। तो देखते हैं द वर्ब मीन्स होता है क्रिया। द वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनीशन देखेंगे। तो डेफिनीशन इसकी है जो है ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये पहली डेफिनीशन है, बहुत छोटी डेफिनीशन है, बस 2-3 बार आप लोग रिवाइज करेंगे, फट से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी दिमाग में। दूसरी इसकी डेफिनीशन देखते हैं। दूसरी है ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ये तो और भी आसान डेफिनीशन है, उससे भी आसान है। जैसे अ वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम वर्ब का। तीसरी देखेंगे, थोड़ी सा बड़ी है, इसको भी आप 3-4 बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये भी याद हो जाएगी। तो इट मीन्स इसमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको आसानी से याद हो जाए, उसको आप याद कर लीजिए, मस्ती से एकदम याद कर लीजिए बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो जो तीसरी है उसके भी बारे में देख लेते हैं। तो तीसरी आपकी है ए वर्ब इज द वर्ड। ए वर्ब इज द वर्ड, या अ वर्ब भी बोल सकते हैं, अ वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए वर्ब इज द वर्ड विच यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन आर थिंग्स। एक बार और देख लेते हैं। ए वर्ब इज द वर्ड, या ए वर्ब इज अ वर्ड विच यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन आर थिंग्स। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा वर्ब की 3 डेफिनीशन। कितनी डेफिनीशन? 3 डेफिनीशन। और ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, ये आप पर निर्भर है कि आपको इसमें से कौन सी सबसे आसान लगी और आप इसमें से किसको बहुत आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं और अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। सब डेफिनीशन इक्वल ही हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी जो है हिंदी में परिभाषा। अंग्रेजी में तो हो गया, अब हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या है? हिंदी में है क्रिया वे शब्द या वह शब्द। क्रिया वे शब्द या वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। फिर से देख लेते हैं हम। क्रिया वे शब्द या वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक, इस तरीके से ये आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अंग्रेजी में लिखा गया है, हिंदी में समझाया गया है। इस तरीके से आप एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे तो बड़े ही आसानी पूर्वक, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मस्ती पूर्वक चीज़ों को आप मस्ती से समझ लेंगे। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये वीडियो देखिए तो बिल्कुल एकदम मस्ती से खा पी करके पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो करके मस्त पूर्वक बैठिए और तुरंत देखिए। देखने के बाद जो है बुक भी लेकर बैठिए। बिल्कुल भी 1% प्रेशर नहीं लेना है देखते वक्त। एक बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बंद कर दिए,
फिर दोबारा मस्ती से देखिए, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार देखिए। बस ठान लीजिए कि हमको इसको समझना है, सब चीज़ें एक एक एग्जाम्पल सहित हमको जानना है। जिस दिन ठान लिए वो हो जाएगा आपका, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग पर ही सब निर्भर है, ये चीज़ें आप पर ही निर्भर है। तो आइए इसको देखते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, हमने इसको आपको बताने के लिए, आप सबके साथ समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लिया है। 2 तो समझा दिए हैं, एक आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं। उस वर्ड को देखिए, उस सेंटेंस को देखिए और आप बताइए कि हाँ इसमें ये वर्ड क्या है, वर्ब है। तो आइए उसको देख लेते हैं। पहला, सोहन वीप्स, द वेल रिंग्स, यू रीड। फिर से देख लेते हैं। पहला सोहन वीप्स, दूसरा है द वेल रिंग्स, तीसरा है यू रीड। अब इनको और भी आसान पूर्वक कैसे समझेंगे, तो हिंट हमने आप सभी लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो क्या है ये, पहले वाक्य में जो वीप्स वर्ड है या वीप्स शब्द है, यह बताता है कि सोहन रोने का कार्य कर रहा है। फिर से देख लेते हैं। पहले जो वाक्य में जो वीप है, इसको देखिए सर्कल कर दे रहे हैं। पहले वाक्य में जो वर्ड वीप्स है, ठीक है, यह बताता है कि ये जो वर्ड सोहन, ठीक है, इनको सर्कल कर रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं। यानी कि सोहन रो रहे हैं, सोहन बाबू रोवत हुए, ठीक है, बहुत ही प्यारे शब्दों में, एकदम अपनी भाषा में रोने का कार्य कर रहा है। अब देखिए दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में ये जो वर्ड रिंग्स है, ठीक है, रिंग्स पर हमने रिंग भी बना दिया, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, समझने के लिए और आसानी पूर्वक। दूसरे वाक्य में जो रिंग्स हैं, ठीक है, जो शब्द है, यह बताता है कि घंटी जो है बजने का कार्य हो रहा है। घंटी का क्या, कौन सा काम हो रहा है, घंटी बजने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तीसरा वाक्य है यू रीड, इसको आप लोग पढ़िए और आप लोग अपना जो आउटपुट दीजिए कि इसमें जो है रीड वर्ड क्या है, इसको हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो आइए इसके और भी ल्यूसिड, जिसे आप बोल सकते हैं बहुत ही सरल, एकदम अच्छे पूर्वक किस तरीके से समझेंगे उसको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग या जो नोट्स है, जब भी आपको इम्पॉर्टेंट थिंग या नोट्स हो, वहाँ पर ऐसे बिल्कुल एकदम आँख फाड़ करके आप लोग बैठ जाइए कि हाँ यही है इस पूरे वीडियो की मलाई, इसी में सब कुछ निहित है। यही अगर जान लिए तो सब हमारा क्या हो गया, सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यही इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी को देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी। तो इसमें क्या है, इस दुनिया में, पूरी दुनिया की बात हो गई, पूरा जिसे आप लोग द वर्ल्ड बोलते हैं, संसार बोलते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। वे शब्द क्या कहलाएंगे, वर्ब्स कहलाएंगे या वर्ब कहलाएंगे। या वर्ब की जो हिंदी है उसका मतलब क्या होता है, क्रिया, उसका मतलब क्रिया होता है। तो उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम दिन में करते हैं, कुछ चीज़ें हम रात में करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलने का काम कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी मैं एक काम कर रहा हूँ। हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ये भी मैं एक काम कर रहा हूँ। मेरा सर इधर उधर हो रहा है, ये भी क्रिया ही हो रही है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, ये भी मैं वर्ब ही कर रहा हूँ। यानी कि जो कुछ भी, वॉट एवर वी डू every time we do the verb, we actually do verb, are we always in the form of verbivity, मतलब हमेशा हम क्रियाशील ही रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो क्रिया ही करते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है, बहुत आसान पूर्वक आप समझ लेंगे। तो क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। पहला है जैसे खाना पीना, बिल्कुल बात सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भूख लगती है तो सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि किसी तरीके से भैया खाना मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले, ठीक है। खाना खा लिए आप, तो खाना खाने के बाद काम क्या करेंगे, खाना खाने के कुछ देर बाद
हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो हो गया आपका पीना, ठीक है, पी लिए। उसके बाद क्या करेंगे, खाना खाकर वहीं पर बैठे तो रहेंगे नहीं, उसके बाद आप उठेंगे, ठीक है, वो उठना हो गया, ठीक है। थोड़ी देर टहल वहल करके आप क्या करेंगे, फिर जा करके अपने बिस्तर पर, जो आप बिस्तर लगाए हैं उस पर आप बैठेंगे, ठीक है। जब थोड़ी देर तक आप बैठे रहेंगे तो मन करेगा पढ़ेंगे, या फिर मन करेगा तो इधर उधर और टहलेंगे। तो यानी कि लास्ट में क्या आप करेंगे, सो जाएंगे, ठीक। पूरे रात भर सोएंगे मस्ती से, एकदम फर्राटेदार नींद, मस्ती पूर्वक, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद सोने के बाद जब सुबह होगी तो आप क्या करेंगे, जागेंगे और जो आपका दैनिक क्रिया है, ठीक है, उसको करेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ काम करने के बाद आप थोड़ी रुकेंगे, रुकने के बाद सुबह जब हम वॉकिंग पे चलते हैं तो दौड़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट से, प्रत्येक छात्र छात्राओं से, कि मेरी द्वारा बताई गई बात या मेरे द्वारा बताया गया ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी आपको समझने में कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए अच्छे पूर्वक, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये कभी मत सोचिएगा कि हम इसमें कमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। सोचना लोगों का काम है, करना आपका काम है। तो आप करिए, जो भी आपको समझ में आता है इसमें दीजिए। उस पर हम ये कोशिश करेंगे, हम सब ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।